Hi, welcome back to my channel. So this is our fifth day. First word is कैशे। इसका मतलब हो जाएगा हाइडिंग प्लेस। देखो सबका जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन के अंदर ना एक मेमोरी होती है, वो कैशे मेमोरी होती है। उसके अंदर ना वो चीज़ें होती है, मान लो अगर हमने डिलीट कर दिया ना तो उसका वो रह जाता है, एमबी वगैरह ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हिडन प्लेस होता है तो वहाँ हमें पता नहीं चलता, वहाँ सेव होगी वो, मतलब मेमोरी सेव होगी। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, पर ये होता है फ़ोन में कैशे। और ये क्या होता है, हिडन प्लेस होता है हमारे फ़ोन का, वहाँ पे छुपा हुआ होता है चीज़ें। नेक्स्ट है कैफोफोनी। कैकोफोनी मीन्स हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। देखो वर्ड क्या आ रहा है इसके अंदर, फोन। फोन रिलेटेड किससे होता है, साउंड से। तो कैसा साउंड, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड, मतलब हार्श साउंड। कैडेवर, इसका मतलब होता है डेड ह्यूमन बॉडी, कोई इंसान की ह्यूमन डेड बॉडी, कैडेवर, कैड। नेक्स्ट है कंडेंस। कंडेंस मतलब रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, की जो रेगुलर राइज होएगा, वॉइस का राइज मतलब ऊपर जाएगा, एंड फॉल होएगा वॉइस का कि नीचे आएगा। राइज फॉल, ओके, कि आवाज ऊंची नीची वो वाली बात हुई। तो कंडेंस, डेंस का मतलब होता है घना, ठीक है। घना, तो घना होता है तो मतलब आवाज क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसे करके तुम इसको ध्यान से रख लेना कि आवाज क्या हो रही है, डेंस हो रही है, घनी हो रही है, ठीक है। तो किसका रिलेटेड टू वॉइस होएगा मतलब इसका। नेक्स्ट है कैहूट्स। कैहूट्स मतलब एक्टिंग टुगेदर जनरली फॉर अ डिसऑनेस्ट पर्पस, की कोई भी काम करना किसी पर्पस के लिए, मतलब बुरे पर्पस के लिए कोई काम करना, तो वो हो जाएगा कैहूट्स। देखो हूट क्या होता है, हूटिंग करते हैं ना जब कोई शो हो रहा होता है, कॉलेज में बच्चे हूटिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें, तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के हूटिंग कर रहे हैं, ऐसे इसको याद रखो, जानबूझ के हूटिंग कर रहे हैं। तो वो क्या, उनका पर्पस अच्छा नहीं है, मतलब ये बैड चीज के लिए आ जाएगा फिर। नेक्स्ट है कमेटी। इसका मतलब हो जाएगा डिजास्टर, कैलमिटी। तो जो क्या है, डिजास्टर मतलब कठिनाई या फिर प्रॉब्लम्स ऐसे बोल सकते हैं। तो अब क्या है, इसमें है काम। जो इंसान काम रहता है वो क्या है, डिजास्टर पर्सन है, ऐसे कह सकते हैं कि एकदम से कब उसको गुस्सा आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। जो हरदम ही काम काम रहता है, शांत रहता है, तो वो डिजास्टर बन जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि कब गुस्सा आ जाए भाई उसको। नेक्स्ट है कैलड्रोन। कैलड्रोन का मतलब होता है लार्ज कैटल, मतलब बड़ी सारी क्या वो होना, कढ़ाई होना, जो हमारे घर में भी होती है, तो उसको बोलते हैं कैलड्रोन। नेक्स्ट टाइम कभी भी रसोई में जाओ तो देखना कैलड्रोन कहाँ पड़ी है, ऐसे करके तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा, बड़ी कैटल। नेक्स्ट है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है एबिलिटी होना, कोई भी चीज की क्षमता होना, कोई काम करने का। भाई ये कितने कैलिबर का है हम बोल देते हैं ना कई बार, तो वो ही है ये। नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, कि अच्छे से सजा के लिखना। जब भी कभी भी वर्ड में आ जाए ग्राफ, वो होता है रिलेटेड टू राइटिंग, ठीक है। ग्राफ कभी भी आएगा रिलेटेड टू राइटिंग होगा, ये इसका रूट वर्ड है, तो ये इसमें राइटिंग आ रहा है, बस यही ऑप्शन हमारा सही है, ऐसे इसको देख लेना अगर ऑप्शन आए जब भी। अब एक और है डिस्ग्राफिया होता है एक, ठीक है। डिस्ग्राफिया में भी क्या आ रहा है, वर्ड आ रहा है ग्राफ, और डिस्ग्राफिया का मतलब होता है रिलेटेड टू राइटिंग, मतलब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी मतलब जो अच्छा लिखता है ना, सुलेख बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो है ये। कैलोस, इसका मतलब होता है क्रूल। क्रूल मतलब निर्दयी। इसमें वर्ड आ रहा है कॉल, कि मैंने जब उसको कॉल की तो वो क्या हो गया, निर्दयी हो गया, क्रूल हो गया मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलो, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा वन विद लिटिल एक्सपीरियंस और नॉलेज, की जो कोई भी इंसान है उसको क्या है, लिटिल एक्सपीरियंस, थोड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़ा ही नॉलेज है। तो इसका क्या मतलब हो गया, अलाउ। अलाउ इसके अंदर वर्ड आ रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। क्यों अलाउड कर दिया, क्योंकि उसको थोड़ा एक्सपीरियंस था और नॉलेज थी, तो ज्यादा वो पैसे नहीं मांगेगा, सैलरी नहीं मांगेगा, इसलिए हमने उसको अलाउ कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज कैनवस। कैनवस का मतलब होता है सीक वोट्स, मतलब घूम के वोट मांगना। अब मैं इसको ऐसे याद रख लो, जैसे वास, वास होता है जैसे जिसमें फूल रखते हैं, वो वास है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, मान लो पॉलिटिशियन आ गया और वो क्या उठा रखा है, उसने बक्सा उठा रखा है, कोई वास जैसा चीज उठा रखा है, और कह रहा है कि इसके अंदर पर्ची डाल दो मेरे नाम की और मैं क्या करूंगा, जीत जाऊंगा, ठीक है। वोट मांग रहा था ऐसे करके। नेक्स्ट है कैपिटलाइज। इसका मतलब हो जाएगा सप्लाई मनी टू आ बिजनेस, कि किसी को मनी देना बिजनेस के लिए, ठीक है, उसको हो जाए बोलेंगे कैपिटलाइज।
तो अब मान लो कैपिटल है हमारी दिल्ली, ठीक है, और ऐसे मानो कि सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है, हमारी दिल्ली से ही आ रहा है, ठीक है, तो सप्लाई मनी टू अ बिजनेस। कैपिटुलेट इसका मतलब हो जाएगा सरेंडर कर देना। कैपिटुलेट, देखो कैपिटुलेट में क्या आ रहा है, पिट, ठीक है, या फिर इसमें जो वर्ड आ रहा है एट, कि खाना खा के सरेंडर कर दिया, ठीक है, पिट के सरेंडर कर दिया, ऐसे याद रखना, क्योंकि इसमें भी वो आ रहा है, देखो पिट आ रहा है, तो इसमें भी पिट आ रहा है, पर इसमें एट भी आ रहा है। तो जो कैपिटल एट है इसमें क्या है, पिटा पहले, फिर खाना खाया और फिर सरेंडर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैपीरियस, कैप्रीशियस, इसका मतलब हो जाएगा फिकल माइंडेड, कि कोई भी इंसान जो ऐसे थोड़ा सनकी सा होता है उसको बोलेंगे कैप्रीशियस। मान लो कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और इंसान कैप्री पहन के घूम रहा है, मतलब पागल है क्या, क्यों घूम रहा है भाई, फिकल माइंडेड, ऐसे याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट है कैरकस, इसका मतलब हो जाएगा डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, कोई बड़ा इंसान, जो बड़ा जानवर है उसकी डेड बॉडी होना। इसमें वर्ड आ रहा है एस, एस मतलब जो डंकी होता है उसको हम बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, इसको याद रखेंगे कि ये जानवर हुआ ना, एक एनिमल हुआ, तो इसकी इनकी जो लार्ज डेड बॉडी है उनसे रिलेटेड है। कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज्यादा जरूरी। कार्डिनल नंबर, ये जो 1 2 3 4 5, इनको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ये भी कार्डिनल नंबर हुआ है, ठीक है। और कार्डिनल का एक मतलब हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो कार्डिगन है तुम्हारे पास, जैसे वो जैकेट वगैरह है, और वो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जो कार्डिगन है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्डिनल का मतलब क्या होता है, 1 2 3, ये जो नंबरिंग होती है इसको भी बोलते हैं। और जो वो नंबरिंग होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको ऑर्डिनल बोलते हैं। और जो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग होती है, ये कार्डिनल होती है। नेक्स्ट है करीन, करीन का मतलब हो जाएगा स्वे फ्रॉम साइड टू साइड वाइल मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, कि मतलब ऐसे हिला हिला के चलना, हाथ पैर हिला हिला के चलना है ऐसे। तो करीन के इसको याद रखेंगे करीना से, कि जो करीना है लड़की, ठीक है, वो क्या है, स्वे कर करके चल रही है, अपने हाथ पैर हिला हिला के चल रही है। कार्नेज, कार्नेज का मतलब होता है स्लोटर या मसैकर कर देना, ठीक है। इसका मतलब अबैटर भी था, कि वहाँ पे जो एनिमल्स को किल करते थे वो फर्स्ट पेज पे, सेकंड है शायद, पता नहीं फोर्थ है। तो कार्नेज का मतलब हुआ स्लोटर कर दिया और मसैकर कर दिया। कार्नेज के अंदर एज आ रहा है वर्ड, एज मतलब एज मतलब पूरी की पूरी जो एज है, जैसे मान लो कोई भी यूथ है या 90s के पीपल हैं या 40s के पीपल हैं, उनको क्या कर दिया, सबको ही क्या कर दिया, स्लोटर कर दिया, मैसेकर कर दिया। यह कार है, ठीक है, कार से जा रहा है कोई इंसान और वहां पे बहुत सारे जने खड़े हैं, उसने क्या कर दिया, कार उनके ऊपर चढ़ा दी, तो क्या हो गया, स्लोटर हो गया, मैसेकर हो गया। याद करने के लिए बताया सिर्फ। कैसोनोवा, कैसोनोवा का मतलब होता है वन हु हैज लॉट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक ऐसा इंसान जिसको क्या है, बहुत ज्यादा जिसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उसको बोला जाता है कैसोनोवा। मान लो ये जो बार वगैरह जाते हैं, मान लो कैसोनोवा एक बार का नाम है, ऐसा मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, शायद मूवी में भी आया कोई वर्ड ऐसा कैसोनोवा, कि एक बार का नाम है, वहां पे सारे इसीलिए जाते हैं ये सब करने के लिए। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफ, इसका मतलब हुआ अ सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट, कि एकदम से कोई वो हो जाना, विपदा वाला इवेंट हो जाना, ठीक है। एंड अनप्लीजेंट और डिजास्टर मतलब बहुत ज्यादा संकट आ जाना, विपत्ति आ जाना। कैटास्ट्रोफ, मान लो कि कैट आ गई, बहुत सारी कैट आ गई, तो क्या हो गया भाई, अब विपदा आ गई हम सबके ऊपर। नेक्स्ट 1-2 बार पढ़ोगे आराम से याद रह जाएगा, ठीक है। केव अगर वर्ब है, ठीक है, उसका तो मतलब हो जाएगा कोलैप्स, गिव इन टू डिमांड्स, मतलब दबाव में टूट जाना, केव। पर केव अगर नाउन है तो उसका मतलब होता है वो गुफा होता है ना, उसको बोलते हैं केव। अगर नाउन है तो वो गुफा है, और केव अगर उसके मतलब उसके साथ एस या ईएस लग रहा है, या ये ऐसा वर्ब मतलब दे रहा है कि दबाव से कोई चीज टूट गई, तो इसका मतलब ये वर्ब है हमारी। 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा आराम से। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है बैन, अनएक्सेप्टेबल पार्ट। ये जो होते हैं ना मूवी वगैरह में, जो कोई सीन वगैरह कट हो जाता है या कोई नोवेल है उसके अंदर उनको काटना पड़ता है, वो सारा ये सेंसर बोर्ड क्या करता है, बैन लगा देता है, भाई ये सही चीज सही नहीं है सोसाइटी के लिए, तुम्हें इसको कट करना चाहिए, तो वो उनको काटना ही पड़ता है। और जो ये राइटर्स थे ना, ये सेंसर बोर्ड को सही नहीं मानते थे, क्योंकि वो ऐसे सोचते थे कि ये क्या करेगा, हमारे लिबर्टी छीन लेगा, लिबर्टी ऑफ इमेजिनेशन। तो हम
उस वे में नहीं सोच पाएंगे जैसा हम लिखना चाहते हैं, मतलब हमें सोच के लिखना पड़ेगा। तो ऐसे जो पुराने ब्रिटिश राइटर थे वो ऐसे सोचते थे। एग्जैक्ट मेरे को पर्टिकुलर नेम नहीं याद आ रहा। सेंसर, सेंसर का मतलब होता है बैन अनएक्सेप्टेबल पार्ट, कि सेंसर कर दिया, अब बैन कर दिया अनएक्सेप्टेबल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सेंश्योर, श्योर है तो स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज। देखो सेंसोर, SOR, शोर आ गया तो मतलब क्या कर दिया, उसको पार्ट को बैन कर दिया। पर अगर शोर आ रहा है ना, शोर, शोर ही क्या कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। शोर है भाई, क्रिटिसाइज हो गया इंसान, शोर है शोर। और सेंसर है SOR, इसका मतलब हो गया बैन, हो गया भाई बैन बैन बैन। ओके, नेक्स्ट इज कायोस। कायोस का मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, मतलब अस्त व्यवस्थित होना कोई चीज। कभी तुमने देखा होगा क्लास में जाओ या कहीं पे भी जाओ, पार्टी में जा रहे हो कहीं पे भी, इतना शोर शराबा है, कोई भी चीज कहीं पे नहीं है, लोग कहाँ खड़े हैं, कुछ भी है, इतना कायोस मचा रखा है, मतलब कोई भी चीज ढंग से ही नहीं हो रही, बस पड़ी है बस हो रही है, तो वो हो जाएगा कंप्लीट डिसऑर्डर, कायोस मचा रखा है, कायोस ओयोस। नेक्स्ट है करिश्मेटिक। करिश्मेटिक मतलब अट्रैक्टिव। देखो अगर मान लो इसमें वर्ड आ रहा है करिश्म, करिश्मा, तो कैसी है, अट्रैक्टिव है। चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है प्योर या पवित्र, ठीक है, कोई भी चीज है वो चेस्ट है तो वो क्या है, पवित्र है। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ड्यू, सो लास्ट वर्ड ऑफ द पेज इज दिस एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर। मतलब कि सुपेरियरिटी की भावना होना, क्यों होना, क्योंकि वो एक उच्च जाति से संबंध रखते हैं, उनका एक पर्टिकुलर जेंडर है, इसलिए वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, इसलिए ये वर्ड आया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर रिवाइजिंग द अदर पेजेस